तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक मैं बुक को रिव्यू करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के सामने, जिसका नाम है ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, अ कंप्लीट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईएएस आईपीएस आईआरएस एग्जामिनेशन बाय निशान जैन आईएएस। तो ये बुक मैं चाहता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि हर एक बिगनर को जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उसको अगर समय है 3-4 साल का, वो फ़िलहाल कॉलेज में है, तो एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। और हालांकि क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों, मैं पहले अपनी कहानी में बता देता हूँ। हालांकि मैं फ़िलहाल तभी, जब मैं 11th में था, तो मैंने ये बुक मुझसे एक मीन्स, हाला हर सभी यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं बिगनर, उनसे एक गलती हो जाती है। वो क्या करते हैं कि बहुत सारी ढेर सारी बुक खरीद लेते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारे डेटास जमा कर लेते हैं, जिसे पढ़ना तो मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, वो भी पढ़ पढ़ सकते हैं। पर बहुत सारे चीज़ लेके क्या मतलब, आप ही सोचिए। तो हमें इसमें जानकारी नहीं होती है, जो वो इतने सारे डेटा जो हमने जमा किए, कि क्या पढ़े पहले क्या नहीं पढ़े। एक पढ़ते हैं तो दूसरे में, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये बुक मैंने, वो गलती मुझसे भी हुई, पहले वो गलती मुझसे भी हुई कि मैंने भी ढेर सारी किताबें ले ली है। तो जब मैं 11th में था, 11th स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी मुझे भी देने का है, और मैंने पूरा मन और पूरा सब कुछ मीन्स उसमें अर्पित कर दिया, मेहनत लगा करने लगा। तो सब किताबें तो ले ली, पर मैं कंफ्यूज था अंदर से, भाई इतने सारी किताबें। हालांकि मैंने कुछ यूपीएससी जो दे चुके हैं, जैसे कि अक्षत जैन सर, निशान जैन सर, इन सब की इंटरव्यू सुने, तो उन्होंने एक बात कही है, सभी सभी जो इन्होंने आईएएस आईपीएस बन चुके हैं यूपीएससी दे के, उन्होंने एक बात कही कॉमन कि 10 बुक को एक बार ना पढ़े, एक बुक को 10 बार पढ़े। और ये हम जैसे बिगनर बहुत से लोग एक गलती कर देते हैं कि अखबार भी पढ़ेंगे तो 10 अखबार लेंगे, मैगज़ीन भी लेंगे तो 10 मैगज़ीन लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए थोड़ा। तो वो गलती तो सभी से होती है, गलती तब होती है जब कोई गाइडेंस वाला नहीं रहता है। अला चलो, फैमिली में कोई अगर है जिन्होंने यूपीएससी दे चुका है, तो गाइडेंस कर सकता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से गुजर चुका है, वो एनवायरनमेंट देखा है, वो रास्ते से आया गया है यूपीएससी के, तो उसको समझ में आता है। पर जो पहला जनरेशन है फैमिली में, वो कर रहा है, उनके लिए क्या। तो जब मैं अमेज़ोन पे देख रहा था कि चलो आईएएस में, हालांकि उस वीक्स उस महीने तो मैं बुक्स खरीदते ही जा रहा था, खरीदते जा, साथ में पढ़ते भी जा रहा था। और मुझे भी एक बार लगा कि भाई मैंने तो काफ़ी सारी किताबें ले ली है। तो मैंने जब ये बुक देखा अमेज़ॉन पे, तो नाम तो चलो ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी कुछ कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी मदद कर लेगा मेरी ये बुक को। ये मुझे समझ दे दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ मैं फिजूल टेंशन ले रहा था। और ये बुक जब मैं नीचे नाम देखा, निशान जैन आईएएस, तो मेरा लगा कि हाँ, ये किसी आईएएस अधिकारी ने ही लिखा है। हालांकि मैं निशान सर को मैं पहले भी जानता था, ये इनकी फ़ोटो है, पर मैं नाम से थोड़ा भूल गया था, चेहरे से मैं पहचानता था, इनके इंटरव्यू भी मैंने काफ़ी बार सुने। तो ये आईएएस देख के मैंने ले लिया। और जब बुक आया, तो हाँ चलो मैं समझ गया, अरे हाँ, निशान जैन सर को मैं जानता हूँ, उनकी इंटरव्यू भी काफ़ी बार देखे। तो मुझे पढ़ते पढ़ते जब गया आगे देखा बुक को, तो मुझे समझ में आया, एक मतलब दृष्टि बुक ये दे देती है, एक समझ दे देती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो, मैं तो आर्थिक रूप से उस दौरान मजबूत था, तो काफ़ी सारी बुक्स मैं ख़रीद लिए और पढ़ भी रहा था। पर आर्थिक रूप से मजबूत होने का इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम काफ़ी सारी किताबें ले लें। तो और उन उन बच्चों का क्या, जो आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत नहीं है, तो उनके लिए भी ये सभी के लिए बुक काफ़ी बेस्ट है। मैंने पढ़े हैं, काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ। जैसे कि आप कंटेंट में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये तो चलो कंटेंट में मेन टॉपिक ही दिए हुए, और ये मेन टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी दिए जो सभी यूपीएससी बिगनर को मन में आते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा है ये 4 नंबर, नोइंग व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट।
ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा है। शायद आप सभी लोगों को भी लगता होगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार ये किताबें ले, मेरे कहने पे नहीं, एक बार आप भी अगर आप कमेंट करते हैं मुझे तो मैं इसके समझा दूंगा, ये वीडियो एक अलग से इसके पर बना दूंगा कि कैसा क्या है बुक में। हालांकि मुझे तो बहुत पसंद आया है बुक। मुझे तो एकदम लगा कि ये पहली बार ही सबसे, जो अगर मैं कोई भी यूपीएससी की बुक लिया तो सबसे पहली बुक मुझे यही लेनी चाहिए। और ये मैं आप लोगों को भी एक सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की बुक ले रहे हैं तो सबसे पहले ये बुक ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वरना मेरे जैसे और मेरे जैसे कई यूपीएससी एस्पिरेंट ये गलती दोहराए है, बहुत सारा डेटा जमा करने करने का। तो आप एक बार इस पे सोचिए। हाँ, आप मुझे कमेंट कीजिए तो मैं आपको बता भी दूंगा कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, एक एक टॉपिक में आपको समझा भी दूंगा। फ़िलहाल एक क्विक रिव्यू आप ले लीजिए इस बुक का। अ, इसमें मीन्स आप जो से कौन से भी लोकेलिटी में रहते हैं, जैसे कि एक अगर मैं ब्रीफ बात बताऊँ तो ये सफ़र है आपके लोकल लोकेलिटी से लेके मसूरी तक का, इसमें सभी जानकारी दिया है ये किताब में। और एक मिनट में आपके बता देता हूँ। देखिए जैसे इधर कोचिंग क्लासेस, मिथ एंड रियलिटी, कोचिंग के बारे में भी इसमें समझाया गया है कि क्या मिथ है क्या रियलिटी है। तो एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नोइंग व्हाट अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट। जैसे ये टॉपिक है, अगर ये किताब मुझे पहले मिल गई होती तो मेरा काफ़ी सारा समय बच गया होता था। जैसे कि हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 12, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बुक भी है मेरे पास। आप कमेंट कीजिए तो मैं ये बुक को भी एक बार रिव्यू करा देता हूँ आप लोगों के सामने। और बाय बिपिन चंद्र, ऐसी कई सारी हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए बुक्स है। ज्योग्राफी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी एनसीईआरटी, एनवायरनमेंट एनसीईआरटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, ऐसे। और सबसे दो टॉपिक मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगा, एक तो बुक लिस्ट का और एक तो सिलेबस का। अब मैं आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को कहना चाहता हूँ कि बिगनर्स को जो हाल ही में शुरुआत करने वाले, कि सिलेबस मन में ऐसा मतलब लर्न कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए पूरी तरह से। और एक बार आप अगर और भी गहराई से इस बुक को जानना चाहते हैं, कि आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं बुक को थोड़ा अंदर गहराई से समझाते जाऊँ मैं आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या अच्छी मेन बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे भी हम ज़रूर मिलेंगे।